अध्यक्ष जी के और मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार तो ये 3 साल जो विकास के हैं उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम से पता लगता है कि लोग क्या चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं, धामी जी को चाहते हैं, बात ना की जाती है ना करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर ये हर हाल में चालू हो जाएगा। अगर ये काम ना हुए ना तो मेरे जैसा व्यक्ति फिर लड़ने नहीं। देखिए मंगलौर का हाल क्या है, आप बताइए कहीं अच्छे स्कूल हो जिसमें आप आज यहाँ के 94% बच्चे, मेरी रिसर्च है ये, वो हिंदुओं के, हमारे हिंदू भाइयों के स्थापित स्कूलों में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही। 60 साल में जो चेयरमैन रहे हैं वक्फ बोर्डों के, वो सब मुस्लिम ही रहे। उन सब की जांच होनी चाहिए कि वो तो फ़कीर से अमीर बन गए, और जिन गरीबों के लिए वो संपत्ति दान की गई थी वो गरीब के गरीब। प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देके उत्तराखंड में वो काम करने के लिए भेजा है जो शायद किसी भी प्रदेश में कभी किसी ने नहीं किए। कहते हैं ये 3 साल बेमिसाल ही नहीं है, ये सबके लिए फायदेमंद भी है। हर एक बात जो हमारे वक्त जितने ज्यादा से ज्यादा कार्य इसमें हुए हैं, और हर घर तक, हर छोटी से छोटे मकान तक वो सुविधाएं पहुंचाई हैं, जो कि आज डॉक्टर भी, जितने भी हमारे महकमे हैं, वो सभी आए हुए हैं, अपनी बात बता रहे हैं। तो ज्यादा सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगा कि जितने भी आज यहाँ पे बैठे हैं भाई बहने, वो सब एक लक्ष्य लेके जाए कि जो ये 3 साल और मुख्यमंत्री जी के बेमिसाल इनकी चर्चा अपने उत्तराखंड में तो करेंगी, लेकिन जो मिलता हुआ यूपी है उसमें भी करें, क्योंकि हमसे यूपी में लगता हुआ है। तो ज्यादा भाषण की बात नहीं है, आज तो ये इसीलिए सब आए हैं कि भाई हम इस बात को प्रचार करें, मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का, और जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, जितने भी हमारे अफसरान हैं, और जितने भी ये बुद्धिजीवी भाई आए हुए हैं। क्योंकि मुझे भाषण देना तो आता नहीं है, मैं सही बात बताऊं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मैं जो कहूंगा वो करूंगा। की कृपा इसी तरह से हमारे इन दोनों महान और हमारी पार्टी के तमाम समस्त कार्यकर्ताओं पर इसी तरह से आप बरसाते रहिए, ताकि हम अपने देश और प्रदेश को एक आदर्श राज्य बना सकें। कच्चे घर से पक्के मकान का स्वामी बना दिया गया। हमारे देश की जग में बढ़ाने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त मंगलौर क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां से करतार सिंह भड़ाना विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ ही वोटों से उन्हें हार मिली थी। लेकिन हार के बाद भी मंगलौर विधानसभा में करतार सिंह भड़ाना की दस्तक जारी है, और 3 वर्ष सरकार को पूरे हुए हैं। सेवा, सुशासन, सुरक्षा को लेकर, विकास को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें यहाँ पर बताया गया है। धरातल पर सरकार की योजनाएं कैसे काम कर रही है, यह यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना द्वारा ये बड़ा कार्यक्रम किया गया है। एक पहले मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह भड़ाना, उनके पुत्र, यहाँ भी प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाए। लेकिन संभालका से, जहाँ से करतार सिंह भड़ाना पहले विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वहाँ से इनके बेटे करतार सिंह भड़ाना के जो बेटे हैं वो विधायक बने हैं, वहाँ से जीते हैं। लेकिन अब करतार सिंह भड़ाना कह रहे हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मंगलौर क्षेत्र से ही लड़ूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया है और लगातार मंगलौर क्षेत्र के दौरे पर हैं। यानी मंगलौर क्षेत्र में लगातार दस्तक करतार सिंह भड़ाना दे रहे हैं। आने वाले 2027 चुनाव में क्या फिर से करतार सिंह भड़ाना यहां से चुनाव लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन करतार सिंह भड़ाना का सीधा स्पष्ट कहना है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं यहाँ से मंगलौर विधानसभा से ही लड़ूंगा, वरना चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब करतार सिंह भड़ाना से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं। कविंदर चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुशील लाठी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो जानते हैं और क्या कहते हैं करतार सिंह भड़ाना चुनाव को लेकर भी, और जो यहाँ पे स्थिति है, जो विकास की स्थिति है, उसको लेकर भी क्या कहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। लोग आए हुए हैं, लिबर्टी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? करतार सिंह भड़ाना लगातार मंगलौर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी, जो मैं आ रहे विधायक हम चाह भी जी जी। कुछ ही मतों से हार यहाँ पर उन्हें मिली थी, काजी निजामुद्दीन विधायक बन गए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या 2027 में यहाँ की जनता तैयार है इन्हें विधायक बनाने के लिए? तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। इतना ही प्यार मिलेगा जितना पहली बार मिला था? बिल्कुल, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा मिलेगा जी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आदमी अच्छा है जी, ये अच्छे नहीं है, ये काम कर नहीं रहे। कौन नहीं काम कर रहे? ये जो हमारे यहाँ के यहाँ हाजी काजी, ये नाम काम कर नहीं रही, ये काम करने वाला है। इसलिए यहाँ की जो जनता है उनका सीधा सीधा कहना है कि करतार सिंह भड़ाना काम करते हैं, वादे करते हैं तो वादे निभाते हैं। आप क्या कहेंगे? करतार सिंह भड़ाना यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आ जाओ उसे ही वोट देंगे, है नहीं। हम तो जन्मजात भाजपा ही हैं, पहला आरएसएस का काम किया, फिर सन 90 से भारतीय जनता पार्टी में बैठे। इन जाटों को और गुजरों को सुधार लो तो सीट निकल जाएगी। जीतते जीतते रह गए हैं, 2027 में क्या होगा? 2027 में चुनाव जीतेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो उसने यहाँ ड्रामा कर लिबरेडी में कुछ वोट कन्वर्ट होएगी जो धोखे से जीत गया। और ये ड्रामा किसने किया था? ये ड्रामा काजी नहीं किया था। तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छा शासन दे रही, और वैसे भी धैर्य और संयम से रहते हैं। मुसलमान कभी धैर्य संयम से रहने वाला है नहीं। वो तो इस सरकार में ठीक है, नहीं तो कितने अवैध मदरसे चल रहे। और वो काजी जो यो सबका इनका मुसलमानों का गलत काम करने में सहयोग करता। हाँ, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप है ये। आरोप लगाने से क्या हो, है नहीं जी। काजी का बाप सन 74 से वो रहा विधायक, इस विधानसभा में कुछ नहीं करा। फिर ये भी लगातार विधायक चल रहा, 2 एक बार हार गया। जो शिक्षण संस्थान में मतलब स्कूल खोल लिया था और उसमें छात्रवृत्ति घोटाला कर लिया, और भाई जिसा वली साहब कहा, और वो 4 महीने 2 दिन जेल में रह गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने भेजने का काम करा। अगर कोई कांग्रेस सरकार होती या समाजवादी की सरकार होती तो काजी का भाई जेल नहीं जाता। 2027 में जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। क्षेत्र में लगातार रहना पड़ेगा। इनका ये हो रहा, ये जीत चुनाव लड़ने के बाद फिर दिखाई नहीं देते। ना इनका कोई यहाँ कार्यालय है, मैं स्पष्ट कहना चाह रहा, ना कोई आदमी बैठा। तो लोगों को थाने का और ज्यादा ब्लॉक से लोग के काम रहा, तो उनके लिए या तो इन्हें कोई अपना प्रतिनिधि बनाना चाहिए और यहाँ अपना कार्यालय खोल कर बैठना चाहिए मंगलौर में। जब जीतेंगे, और वो काजी और हाजी तो यहाँ बैठे, कार्यालय खोल लो। हाँ, तो इसलिए वो हो रहा। यहाँ पर बड़ी बात कही है कि करतार सिंह भड़ाना को यहाँ पर कार्यालय खोलना चाहिए, अपने लोगों को यहाँ पर बैठाना चाहिए, क्योंकि जो लोगों की यहाँ की समस्या है वो कौन सुनेगा? कोतवाली थाने की समस्या है, कौन सुनेगा? काजी और हाजी के तो यहाँ पर दफ्तर खुले हैं, उनके पास लोग चले जाते हैं, इनके पास वहाँ पर ही जाया जाता है जहाँ पर इनका आवास है। ऐसा है, अगर यहाँ से 2027 में चुनाव लड़ना तो हरियाणा को छोड़ना पड़ेगा अभी सब। अपना ही आवास बनाओ, ही कार्यालय बनाओ अपनी विधानसभा में, और जनता का दुख दर्द जानो। जब चुनाव जीता जाएगा, इतना आसान चुनाव नहीं है काजी हाजी का। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि मंगलौर का चुनाव इतना आसान चुनाव नहीं है। करतार
सिंह भड़ाना जी को हरियाणा छोड़कर यहीं पर अपना आवास ठिकाना बनाना होगा, तभी हो 2027 में यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों की समस्याएं अनेक हैं, वो यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठा हो तो उनके पास जा सकते हैं। करतार सिंह भड़ाना लगातार वैसे तो पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जो मंगलौर विधानसभा है पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का स्पष्ट कहना है 2027 को अगर विजय करना है तो करतार सिंह भड़ाना को हरियाणा छोड़ना होगा और यहीं पर रहना होगा, कार्यालय यही खोलना होगा, लोगों की समस्याओं का हल करना होगा। तो आप देखिए, सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये कार्यक्रम किया जा रहा है। करतार सिंह भड़ाना सहित यहाँ पर बीजेपी का आला नेता मौजूद है। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ से आए हुए हैं, वो उनसे बात कर लेते हैं। करतार सिंह भड़ाना से बात करेंगे और जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात करेंगे। आज पूरे प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अध्यक्ष जी के और मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार, हाँ, तो ये 3 साल जो विकास के हैं उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम है। सर, कौन कौन से 3 काम आप इनके देखते हैं जो जिनके बेमिसाल करने को 3 काम बताइए धामी सरकार के। मैं कह रहा हूँ 3 तो क्या, मैं आपको 50 गिना दूंगा। 3 की तो बात क्या है, ये तो बेमिसाल होगी ये बात। 3 साल और बेमिसाल। कांग्रेस कह रही है अब ये तो वक्त अब ये बताओ, वक्त कहते हैं ना, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन ये सारा देश जानता है, ये लोग जानते हैं, क्योंकि वोट से पता लगता है कि लोग क्या चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं, धामी जी को चाहते हैं। भड़ाना जी, आप यहाँ से विधानसभा भाई उरे सुन ले बात, क्योंकि झूठी बात ना की जाती है ना करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर ये हर हाल में चालू हो जाएगा। अगर ये काम ना हुए ना तो मेरे जैसा व्यक्ति फिर लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि जो जबान से बोलता है ना उसे करता है। अच्छा, उत्तराखंड में इस समय मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ मदरसा बोर्ड के देखिए, अब अध्यक्ष पहुंचे हैं, आपने देखा ही है, कार्रवाई गलत लोगों पे हो रही है। वह में हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं आती। चाहे स्कूल भी, अगर हम हिंदुओं के स्कूल, कोई भी स्कूल खोले, अगर उसका हम परमिशन नहीं लेंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा सर ये 12-12 साल से चल रहे थे, ईद आने वाली है, ईद के समय पे ये कार्रवाई नहीं ऐसा कर रही है। हम तो ईद, ये जो है ना, ईद मिलन सब करते हैं, हम भी करते हैं, और ईद में, होली में, दिवाली में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही चीज़ है, हम सब एक ही हैं। और यही बात प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और धामी जी भी कहते हैं। लगातार आप अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आपने कहा भी है कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो यही से लड़ेंगे, और जो आपने कहा है वो करके दिखाया भी है सर। उसको क्या, उसके लिए क्या करना भाई? मैंने जो कहा है उसे करेंगे। और भाई की बात को भी फिर से मैं दोहराता हूँ कि एक तो जो रास्ता नाले वाला है जो 24 गांव को जोड़ता है और मंगलौर को जोड़ता है, और एक ये पुल, ये मेरी पहली मांग होगी। मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, अपने मंत्रियों पे भरोसा है, और अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो मुझे अपनी जनता पे भरोसा है, सबसे इकट्ठा करके बढ़ा दूंगा। प्रताप जी, आप वहाँ से संभाल कैसे विधायक रहे हैं, अब आपके लड़के वहाँ से जीते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो कह रहे थे कि वहाँ तो उन्होंने विकास किया नहीं, वहाँ ये जीतेंगे नहीं, वहाँ पर भी आपने जीत कर दिखाया है सर। मैं जब यहाँ आया था, जब लोगों ने कहा था, तो मैंने ये कहा था वहाँ जाके पूछो। हम गए थे। हाँ, मैं कि वहाँ के जन वो तो आवाज़ हरियाणा में बड़ी गलत चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, उसकी वजह से जो बहुत थोड़े ऊपर के लोग हैं जिनको मुख्यमंत्रियों से काम पड़ते हैं, वो लोग डर के नहीं आए, नहीं तो और 10,000 से फालतू। 2027 में सर जो 400 वोटें रह गई हैं वो कितने में कन्वर्ट हो जाएंगी? 400 नहीं, 200 एक वोट का फर्क रह गया, 211 और एक और होती तो मैं जीत जाता। 12 मिल रहा है यहाँ से दोबारा पक्का? ये मैं नहीं कहता, ये पार्टी का है मैटर। मैं ऐसी बात है जो बेमतलब की हो। जो लोग हैं बात की है, वो कह रहे हैं कि भाई उन्हें अपना आशियाना यही बनाना पड़ेगा, वो मैं बना रहा हूँ। हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। हरियाणा छोड़ेंगे नहीं,
लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे, हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा। ये मदरसों पे कार्रवाई नहीं है, बल्कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई। अवैध वो जिनका पंजीकृत नहीं है कहीं से। मदरसा बोर्ड बार बार ये उन्हें एक विंडो दे रहा है कि आप आइए, नियमित होइए और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। अभी हमने विगत 27 फरवरी को 51 मदरसों को हमने नवीन मान्यता दी और 48 का हमने रिन्यूअल किया, और 37 जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं थे उन्हें हमने कहा कि अपने नॉर्म्स पूरे करिए, यानी मानक पूरे करिए, आपको भी हम कंसीडर करेंगे। तो सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेकर चल रही है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। मगर ये भी स्पष्ट है कि अगर कोई विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है तो वो भी नहीं चलेगा। इसलिए कि हम ये बात कहना चाहते हैं कि किसी के भी खिलाफ ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं है, बल्कि नियमित करने के लिए। भाई अगर आप चैनल चला रहे हैं, अगर आपका कहीं से कोई फंडिंग होती है तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? आपको बतानी चाहिए, आपको ये अपने स्रोत बताने चाहिए, आपको आमदनी और खर्च का दोनों का बताना चाहिए। बोर्ड में कहा कि जो पाकिस्तानी विधायक है उनको कहीं उसमें कब्जा किया हुआ, क्या उसको क्या नहीं, मेरा कहने का मतलब खाली विधायक कोई नहीं था। जितने मुसलमानों के सरकर्दा लोग रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस की मीडिएटिंगशिप की है, मेरा कहने का उद्देश्य उनका है कि वही लोग, क्योंकि उन्होंने ही मुसलमानों को वोट बैंक बनवाया था, कांग्रेस की मीडिएटिंग वही करते थे। मैंने एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप यहाँ से जब चले जाएंगे, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो और उत्तराखंड की बहुत कीमती जगहें हों, वो सब के सब इन्हीं के रिश्तेदार, इन्हीं से रिलेटेड लोग जो हैं उनके मुतवल्ली हैं या उन पर काबिज़ हैं। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हो रही है। आपने कहा कि जो हाँ, उन्होंने तो देखिए 40 साल से उनके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी श्री काजी मोहिउद्दीन साहब, वो यहाँ 40 साल तक रहे और 3 बार से वो भी हैं। आप देखिए मंगलौर का हाल क्या है। आप बताइए कहीं अच्छे स्कूल हों जिसमें आप आज यहाँ के 94% बच्चे, मेरी रिसर्च है ये, वो हिंदुओं के, हमारे हिंदू भाइयों के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर वो भेदभाव करते या हिंदू और मुसलमानों में कहीं दूरी होती तो उन बच्चों को आज जो हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बच्चे बन रहे हैं 50 से ज़ायद, ये आज वही बैकग्राउंड है। मुसलमानों ने, इन नेताओं ने सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए, ताकि इन्हें सही जानकारी ना हो, इनमें अवेयरनेस ना हो, उन्हें एजुकेशन से दूर रखा। आप बताइए कहाँ कोई स्कूल है क्या यहाँ? मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तमाम नेशनल चैनलों के ज़रिए से ये मांग कर रहा हूँ, और JPC के चेयरमैन आदरणीय जगदम्बिका पाल से मिलकर के मैंने ये कहा था कि अब तक 60 साल में जो चेयरमैन रहे हैं वक्फ बोर्डों के, वो सब मुस्लिम ही रहे। उन सब की जांच होनी चाहिए कि वो तो फ़कीर से अमीर बन गए, और जिन गरीबों के लिए वो संपत्ति दान की गई थी वो गरीब के गरीब रहे। तो इसलिए इन सब की जांच हो कि किसने नुकसान पहुंचाया। आज इन 11 सालों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री ने अगर रिफॉर्म करने के इरादे से, आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के इरादे से अगर ये काम किया और संशोधन कर रहे हैं, तो वो तरह तरह से पब्लिक के अनपढ़ होने का, उनके अनएजुकेटेड होने का वो लाभ उठा रहे हैं। मुसलमानों में ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हरीश रावत जी ने कहा कि जो अवैध पढ़ने की मैं हरीश रावत जी को आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो बहुत सम्मानित हैं, उनकी जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी में इजाफा करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमने विगत फरवरी को 88 मदरसों की, जो उन्होंने कहा कि बहुत एप्लीकेशन आई हुई, 88 लगभग, जबकि 500 से ज़ायद अपंजीकृत हैं। हमारे 467 मदरसा बोर्ड के अंदर पंजीकृत हैं, बाकी जो हैं लगभग उससे ज़ायद होंगे जो अपंजीकृत हैं, उनके ऊपर कार्रवाई है। वो ये कह रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है, और उन बच्चों के लिए जहां वो सील हुए हैं, हम लगातार जो है संपर्क में हैं। हमने अपने डिप्टी रजिस्ट्रार को और अपने अधिकारियों को निर्देशित किया। भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, कार्यक्रम किया गया है, करतार सिंह बढ़ाना पहुँचे हैं, आप लोगों ने भी यहाँ पर अभिभाषण हुआ है, आपने कहा है कि भाई सरकार ने 3 साल में ये चीज़ें की हैं, काम गिना है, उन चीज़ों को लेकर सर क्या कहेंगे? देखो, अगर धरातल पर काम करने की बात हो तो भाजपा ही कर सकती है। पहला आपने देखा होगा कागजों में काम होते थे, आज हम चीख कर हर विभाग गांव में जाकर हम स्टॉल लगाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारे ये योजना है और ये काम हमने धरातल पे किए हैं।
कोई अगर नहीं पहुंच पाता वहां तक, हमारा प्रयास ये है कि अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे। और ब्लॉक का दायित्व हमारे पास होने की वजह से जितने विभाग हमारे अंडर में आते हैं वो धरातल पर जाकर काम करते हैं। जितना लोगों की पीड़ा, लोगों की समस्या, उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट लेकर ग्राउंड लेवल पर जाकर हम लोग काम कर रहे हैं। विकास के नए आयाम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इसमें कार्यकाल में लिखे जा रहे हैं। अनेक योजनाएं धामी जी द्वारा संचालित की गई जिसका सीधा सीधा लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिला। चुनाव में सर आपने भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन महज कुछ ही वोटों से रह गए थे। 2027 आने वाला है, चुनाव की तैयारियां अभी से चल दी है, मतलब ये समझ लीजिए सर, उसको लेकर क्या देखो चूक हुई है कहीं, वो जो चूक होगी उसको कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक जनता जनार्दन है, उनका निर्णय सर आंखों पर, लेकिन अब की बार कोशिश करेंगे ऐसी चूक ना हो। मदरसे सील हो रहे हैं सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत कार्रवाई हो रही है, पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था, उसके बाद ये कार्रवाई। अभी काजमी जी ने कहा है कि हमने उन्हें भरपूर टाइम दिया है सबको रिन्यूअल कराने का। अगर कोई नहीं करा पाता उसकी जिम्मेदारी तो उसे खुद लेनी पड़ेगी। अगर कुछ चीज़ गलत है उस गलत पर कार्रवाई होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। भाजपा 2027 में सीट निकाल लेगी सर? 100% सीट निकाल लेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब की बार चूक नहीं होगी? अब की बार चूक नहीं होगी। डॉक्टर मधु सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम किया गया है। इन चीज़ों को लेकर मैम क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो 3 वर्ष धामी जी के संपूर्ण हुए हैं, स्वर्णिम काल उनका 3 साल का रहा है, उसी उपलक्ष्य में हम हर विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज ये हमारा मंगलौर विधानसभा में 4था कार्यक्रम था, तो ये हम उसी में जो अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए और बहुउद्देश्य शिविर लगाकर हमारा मकसद यही है कि जिस विभाग से किसी भी कार्यकर्ता को, जनता के किसी भी व्यक्ति को परेशानी है, तो इन विभाग में आके अपनी समस्या रख के अपनी समस्या का समाधान कराए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। राणा जी पहुँचे थे, काजमी जी भी यहाँ पर पहुँचे थे, UCC पर बात हुई, मदरसों पर भी बात हुई। आपका क्या मत है इन चीज़ों को लेकर, जो कार्रवाई चल रही है, जो सील मदरसे किए जा रहे हैं, जो लंबे समय से चल रहे थे? देखिए, जो मदरसों पर बात है, अगर कोई इल्लीगल है, वो इसे धर्म की बात नहीं है, वो किसी भी धर्म का हो, जो इल्लीगल है वो इल्लीगल है। क्योंकि हमारे देश में पहले से ये होता रहा है कि जिसने अतिक्रमण कर लिया वो उसके बाप दादा का हो गया, जो कि गलत है। आज भारत में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन तो उतनी ही रहेगी जितनी है, कहाँ जाएंगे लोग? तो ये तो मैं समझती हूँ कि इसमें धर्म को लेकर कोई बात नहीं है, सिर्फ यही है कि जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा, धर्म का कोई लेना देना नहीं है इस बात से। संचालक हैं जो मदरसे संचालक करते हैं, वो कह रहे हैं कि पक्षपात की राजनीति हो रही है, ईद आने वाली है उसको। नहीं, देखिए, जो संचालक हैं वो तब कहाँ थे जब उन्होंने अतिक्रमण किया था? जब उन्हें ये बात देखनी चाहिए थी कि भाई ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है। देखो, व्यवस्था होती है, देश को चलाने के व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ता है, और हमारे मोदी जी भी और हमारे धामी जी भी उसी व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मैं नहीं समझती कि इसमें कुछ भी गलत है, होना चाहिए। चुनाव में थोड़ी कमी रह गई थी मैम, कुछ वोटों से यहाँ पे भाजपा हारी थी। 2027 के चुनाव आने वाले हैं, उन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगी? क्या डॉक्टर मधु सिंह का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है मंगलौर विधानसभा में? जी, मैं ये कहती हूँ, मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और मेरे अंडर में 6 विधानसभाएं आती हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही विधायक रुड़की विधानसभा से हैं, बाकी हमारे 5 विधानसभाएं जिनमें हम हारे थे, इसमें हम पूरी जी जान लगा देंगे इन विधानसभाओं को जीतने में। और मंगलौर में हम कुछ ही मतों से हारे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बूते पर एक बात कहना चाहती हूँ कि उस कमी को हम अब की 2027 में पूरा अवश्य करेंगे और मंगलौर में विधायक बनाएंगे, ये तय है।